प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग प्रश्न श्रृंखला के आधार पर 11वां प्रश्न शुरू करेंगे, जिसमें प्रश्न इस प्रकार से है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम गति के समीकरणों का उपयोग करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है समय दिया हुआ है 10 मिनट और गाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, यानी प्रारंभिक वेग u भी दिया है, वो है समझिए 0, क्योंकि जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो वहाँ पर हम u को 0 मान लेते हैं। जब चली ही नहीं थी तो 0 है। तो इस प्रकार अच्छा, और अंतिम वेग जो है v जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा का है। तो हमें ध्यान दें तो गति का प्रथम समीकरण जो है v बराबर u प्लस at से हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11, गति के प्रथम समीकरण से तो v बराबर u प्लस at। यहाँ पे जैसा कि हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं, इन अक्षरों का हमें ज्ञान होना चाहिए, जहाँ where v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी u यानी अंतिम वेग और u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी यानी वस्तु का त्वरण a और t इक्वल टू टाइम टेकन तो लिया गया समय। तो यहाँ पर हम इन सबको लिख लेंगे। यहाँ u बराबर 0 क्योंकि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो v बराबर अंतिम वेग 40 किलोमीटर पर आवर यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। a बराबर अज्ञात है, इसके सामने हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और t बराबर दिया है 20 मिनट। t बराबर 10 मिनट। t बराबर 10 मिनट। तो यहाँ पे ध्यान दें, हम मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलेंगे अंतिम वेग को और समय को बदल लेंगे सेकंड में। तो 10 गुणा 60 बराबर 600 सेकंड, 600 सेकंड हो गया। और v बराबर 40 गुणा 5/18, तो काट देंगे 2 से, 2 ये 20 हो जाएगा और 2 9 18, 20 5 100, 100/9 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका अंतिम वेग हो गया। अब इस समीकरण में इसके मान को हम रखेंगे। तो v की जगह पर 100/9 बराबर u की जगह पर 0 प्लस a की जगह पर a, उसको ज्ञात करना है, और t की जगह पे 600। तो अब इस प्रकार से हो गया a बराबर 100/9 और फिर नीचे बटा 600 हो जाएगा। ये दोनों 0 कट जाएंगे, आ गया 1/9 6 54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका त्वरण। तो इस प्रकार इस त्वरण से ये वस्तु जो है, ट्रेन जो है, गतिमान हुई। अब इसके आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो ध्यान दें, जब हम लोगों ने समय दूरी ग्राफ
खींचा था उसके अनुसार उसके चरित्र को उसमें पढ़ा था, तो आप जान लें कि समान गति के लिए ग्राफ का स्वरूप एक सरल रेखा होगी। समान गति के लिए, समान गति के लिए मतलब उसका वेग जो है बदल नहीं रहा है, ना उसकी चाल बदल रही है। तो समान गति के लिए ग्राफ जो है समान गति के लिए ग्राफ सरल रेखा होगा, सरल रेखा के रूप में होगा। और असमान गति के लिए भी पूछ रहा है, असमान गति के लिए ग्राफ वक्र रेखा होगा, यानी टेढ़ी रेखा। वक्र रेखा के रूप में होगा। इसको हम लोगों ने पढ़ा था, उस वीडियो में आप देखेंगे, चैनल के वीडियो में समान और असमान गति, तो आपको उसमें सारा डिटेल प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं कि जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। दूरी समय ग्राफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये है, तो ये हो गया समय और ये y अक्ष पे हो गई दूरी, x अक्ष, ये मूल। तो इसमें कह रहा है कि समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, ऐसे समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। तो इस वस्तु की गति के बारे में आप क्या कहेंगे? तो आप जान रहे हैं कि इसमें दूरी नहीं बदल रही है, इसका मतलब वस्तु जो है वह वस्तु जो है जब दूरी नहीं बदल रही, समय तो बदलेगा, समय को कोई नहीं रोक सकता, तो समय बदलेगा। समय बदलने के साथ वस्तु जिस पोजीशन पर थी उसी पोजीशन पर है, इसका मतलब वस्तु जो है वो विरामावस्था में है। तो वस्तु विरामावस्था में है तो सीधी सी बात है कि वस्तु में गति नहीं हो रही। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है, इसी जैसा एकदम है प्रश्न नंबर 14। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ, ध्यान देना इसके पहले वाले में दूरी समय ग्राफ था, अब इसमें चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। तो इसमें यहाँ पे हम चाल रख देते हैं, समय ये यहाँ पर है, इसको हम अगर चाल रखें तो अब ये समय अक्ष के समांतर एक रेखा है, ये प्रश्न नंबर 14 हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि वस्तु की गति में यानी वेग चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु जिस स्पीड से चल रही है उतनी ही स्पीड से चल रही है, पूरा समय चाहे जितना बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है एक समान चाल से चल रही है, वस्तु की गति जो है एक समान चाल है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है। अब वेग समय ग्राफ का देखिए, इस y अक्ष की दिशा में हमने वेग ले लिया बस। प्रश्न नंबर 15, तो अब मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, तो पूछ रहा है कि इसके नीचे का जो ये क्षेत्रफल है ये क्या प्रदर्शित करेगा। वस्तु के नीचे, ग्राफ के नीचे का और समय अक्ष के बीच का ग्राफ जो है
क्षेत्रफल जो है वह क्या प्रदर्शित करेगा, तो वह कुछ नहीं प्रदर्शित करेगा बल्कि वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। ऐसा हम लोगों ने इसके पहले के अंक में पढ़ा था। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 तक हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 से अपने अगले अंक में पढ़ेंगे।